हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू छप्पन भोग। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की फेमस प्याज की कचौरी की रेसिपी। एकदम खस्ता, मसालेदार और चटपटी प्याज की कचौरी आप घर पर ही आसानी से कैसे बना सकते हैं, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्याज की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से हाथ से मसलकर इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून नमक। इन सारी चीजों को इस तरह से एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मोयन के लिए ऐड करेंगे 1/4 कप देसी घी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हाथों से रब करते हुए घी और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और जब हम इसे इस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं तो एकदम टाइट लड्डू फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि इतना मोयन मैदे के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हमें इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी ऐड करते जाना है और इसे नीट करते हुए सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब एकदम सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने 1.5 कप मैदा और 1/4 कप घी के साथ 1 कप से इतना कम पानी ऐड करते हुए ये डो रेडी कर लिया है। इस तरह से डो रेडी कर लेने के बाद अब हमें इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देना है। अब हमें प्याज कचौरी का मसाला रेडी कर लेना है। इसके लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने। अब हमें इसे लो फ्लेम पर लगातार स्टर करते हुए खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये सारे मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं और इनका कलर भी पहले से चेंज हो चुका है और अब इनमें से खुशबू आने लगी है। अब हमें फ्लेम को बंद कर देना है और इसे जार में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद हम इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। प्याज कचौरी का मसाला अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने लिए हैं 4 मीडियम साइज के प्याज, जिन्हें हमने पहले ही पील करके वॉश कर लिया है। अब हमें प्याज को इस तरह से चॉप कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से प्याज को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे और इसके डंठल वाले पार्ट को हटा देंगे। इसी तरह से सारे प्याज चॉप कर लेने के बाद अब हम एक पैन में ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च और 2 इंच ग्रेट की हुई अदरक। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पहले चॉप किए हुए प्याज। अब हमें इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को ट्रांसलूसेंट हो जाने तक अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब प्याज अच्छी तरह से भुन चुके हैं और ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और पहले प्रिपेयर किया हुआ धनिया, जीरा, सौंफ और काली मिर्च का मसाला। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार स्टर करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप भुना हुआ बेसन। यहाँ पर हमने 1/4 कप बेसन को पहले ही पैन में ऐड करके लो फ्लेम पर खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट कर लिया है। बेसन को भी सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू को हमें इस तरह से मैश करते हुए इसमें ऐड कर देना है। आलू ऐड कर देने के बाद अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पाउडर्ड शुगर या पिसी हुई चीनी, 1.5 टीस्पून नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम एक पोटैटो मैशर की हेल्प से इस तरह से इन सारी चीजों को थोड़ा मैश कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि अब ये सारी चीजें अच्छी तरह से भुन चुकी हैं और एकदम चटपटी और मसालेदार कचौरी की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा स्प्रेड करके थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये स्टफिंग थोड़ी ठंडी हो जाए, इसके बाद हम इस तरह से इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इसकी बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने इतने साइज की बॉल रेडी की है। इसी तरह से हमें सारी बॉल्स रेडी कर लेनी है। प्रिपेयर किए हुए डो को भी अब रेस्ट करते हुए 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से नीट कर लेना है। इसी तरह से डो को नीट करके रेडी कर लेने के बाद अब हमें इसके पेड़े रेडी कर लेने हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम इतने साइज के पेड़े रेडी कर लेंगे। इसी तरह से सारे पेड़े रेडी कर लेने के बाद अब हमें कचौरी को शेप देना स्टार्ट करना है। एक पेड़े को लेंगे और इस तरह से इसकी बॉल बना लेंगे। इसके बाद हम राइट हैंड के अंगूठे की हेल्प से इसे इस तरह से प्रेस करते हुए बढ़ाते जाएंगे या स्प्रेड करते जाएंगे और लेफ्ट हैंड से इसे घुमाते जाएंगे ताकि ये हर तरफ से एकदम इवनली स्प्रेड हो सके। ये देखिए, इस तरह से इसे बढ़ाते हुए शेप दे देना है। इसे सेंटर पर बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे, साइड से ही पिंच करते जाएंगे और इसे बढ़ा लेंगे। इस तरह से इसे शेप दे देने के बाद अब हम इसके सेंटर पर प्रिपेयर की हुई फिलिंग की बॉल को इस तरह से प्लेस कर देंगे और इसे अंगूठे की हेल्प से अंदर की तरफ को पुश करते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसे इस तरह से सील करते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से इसे घुमाते हुए सील कर देंगे और इसके एंड पार्ट को इस तरह से सील कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे सील करके रेडी कर लेने के बाद अब हम इसे हथेली से प्रेस करते हुए हल्का सा फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट प्याज की कचौरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमें सारी कचौरी को शेप देकर रेडी कर लेना है। प्रिपेयर किए हुए पेड़े को लेना है, इसे एक बॉल की शेप दे देनी है। इसके बाद इसे अंगूठे से प्रेस करते हुए एकदम इवनली स्प्रेड कर लेना है। इसे बढ़ा लेना है। इसके बाद इसके सेंटर में प्रिपेयर की हुई फिलिंग की बॉल को प्लेस कर देना है और फिलिंग को अंगूठे की हेल्प से अंदर की तरफ पुश करते जाना है और दूसरे हाथ से इसे सील कर लेना है। इस तरह से इसे सील कर लेने के बाद इसे हथेली से दबाते हुए फ्लैट कर लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि प्याज की कचौरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमें सारी प्याज की कचौरी को शेप देकर रेडी कर लेना है। इसके बाद हमें इसे फ्राई करना है। एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसमें कचौरी को ऐड कर देंगे। कचौरी को फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जब आप इसमें कचौरी को ऐड करें तो इसमें इस तरह से हल्के हल्के से बबल्स आने स्टार्ट हो जाएं। यहाँ पर आपको कचौरी को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। ये टेम्परेचर कचौरी फ्राई करने के लिए एकदम परफेक्ट है। आप नोटिस करेंगे कि जब आप कचौरी को ऑयल में ऐड करते हैं तो वो पहले तो ऑयल में नीचे सिंक कर जाती है या डूब जाती है और इसमें इस तरह से बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ देर के बाद ये अपने आप ही ऊपर फ्लोट करने लगेगी। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे स्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे ऐसे ही पकने देंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको इसे हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, इसे ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पर या फिर लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये कचौरी अच्छी तरह से फूल चुकी है।
अब हम इसे फ्लिप करते हुए हर तरफ से एकदम इवनली गोल्डन ब्राउन हो जाने तक मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये कचौरी अच्छी तरह से पक चुकी है और हर तरफ से एकदम इवनली फ्राई हो चुकी है। इसका कलर भी चेंज होकर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें इसे इसी स्टेज तक फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। एकदम खस्ता, मसालेदार और चटपटी राजस्थानी प्याज की कचौरी तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करें अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ। आप इसकी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है। अगर आपने पहले कभी भी प्याज की कचौरी ट्राई नहीं की है तो एक बार इसे घर पर जरूर बनाएं। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप पहली बार में ही एकदम परफेक्ट प्याज की कचौरी रेडी कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।